अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। रोजाना कराची के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन कराची के हवाले से आज अहम डेवलपमेंट यह है कि तमाम सियासी जमातों की अगर बात कर ली जाए और पाक फौज की भी अगर बात कर ली जाए तो एक पेज पर नजर आ रहे हैं। कराची की बेहतरी के लिए सब सर जोड़कर बैठ चुके हैं और अहम खबर ये जो आज डिस्कस करनी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं और कराची में उन्होंने जो है वो फजाई जायजा भी लिया, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से मुतासर इलाकों का मुआयना भी किया, उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई, तमाम चीज़ों से जो है वो आगाह किया गया। दूसरी जानिब अगर मैं बात कर लूँ तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी वो भी कराची आए, उनकी भी अहम डेवलपमेंट्स थी। पहले आर्मी चीफ के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अब होने जा रहा है कराची के हवाले से। ये भी देखा गया कि एनडीएमए ने भी आके नाले साफ किए। अब ये बातें सामने आ रही हैं, खासतौर पे आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि कराची की बेहतरी के लिए पाक फौज हमेशा हाजिर है और आवाम की मदद करने के लिए, जो कि हमने खुद देखा जब कराची की बदतरीन सूरत हाल थी, 8-8 6-6 फीट पानी जो है वो सड़कों पर दिख रहा था हमें, तमाम गाड़ियां ज़ेरे आ चुकी थी, तब आर्मी ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है वो इमदादी कार्रवाइयां करते हुए लोगों को बचाया था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, आर्मी चीफ का ये अहम दौरा है, 2 रोजा दौरा, कैसा देख रहे हैं? क्या अहम डेवलपमेंट देखने में आ रही हैं अब कराची के लिए? देखिए, जाहिर है कि ये एक बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त आर्मी इन एक सिविल पावर पूरे कराची में ऑपरेट कर रही है। जी और जो कराची के पानी के हालात हैं, जो लोगों को नुकसान हुआ है, फिर वो नाला सफाई के लिए एनडीएमए ने बड़ा काम किया है, एसएसबी ने किया है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर चीफ आर्मी स्टाफ के अंदर है और उन्होंने आके कोर कमांडर से ब्रीफिंग भी दी है ओवरऑल ऑपरेशन के बारे में कि हमारी अफवाज कहाँ कहाँ कौन कौन से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, कैसे लोगों को निकाला है मुश्किल हालात से, कश्तियों से निकाला है, उनको रिहेबिलिटेट किया है, खाने पीने का उनका अरेंजमेंट किया गया है। ये सारी चीज़ें की गई हैं। फिर रेंजर के साथ ही तो ओवरऑल आर्मी को उन्होंने एक पूरे का व्यू लिया कि भी क्या टास्किंग थी, क्या कोऑर्डिनेशन थी, कैसे कैसे किस जगह पर काम किया गया। तो बेसिक मकसद चीफ ऑफ तक पाने का ये, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कराची के 3 साल में नक्शा बदल देंगे, हालात बदल जी देंगे। इतना ज़्यादा वो इसके कराची के बारे में सीरियस हुए हुए हैं। और आपने देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं, तो फ्राइडे को टाइम से पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़ाहिर ये फॉलोअप उनके विजिट पे, और इस पर उम्मीद है कि टाइम से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कराची के लिए कुछ किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि क्रिटिसिज्म भी जो है वो सहा जाता है आर्मी के डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई काम किया जाता है, जो प्रूफ करके दिखाते हैं वो पाक आर्मी का ही इदारा है, पाक फौज ही है जो ये काम करती है। अब अगर बात कर ली जाए नालों की सफाई की, वहां हमने एनडीए में देखा, आर्मी चीफ साहब खुद अहम दौरे पर यहाँ पर आ गए, तो ऐसा लगता है कि जो सिविल हुकूमतें हैं, जो अगर मैं बात कर लूँ सूबाई हुकूमत की खास तौर पे, तो क्या वो गैर फाल नजर आती है, नाअहल नजर आती है? कैसे देखते हैं इस मामले को? लेकिन बात यह है कि गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अवाम अपने नुमाइंदे, चाहे वो बल्दियाती हों या असम्बलीज के हों, उनको क्यों चुनते हैं? जी इसलिए चुनते हैं कि असम्बली में जाके कानून साजी अच्छी करेंगे, बल्दियाती अदारे जो हैं वो जो अपना काम करेंगे और उनको आराम की सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट किया जाएगा। जब हुकूमत ऐसे काम नहीं करती, बड़े डिसअपॉइंट होते हैं और फिर वो फौज की तरफ नजरें डालनी शुरू करते हैं। देखते हैं कि फौज आ जाए, फौज करे, आज चाहे अर्थक्वेक हो या फ्लड हो या जी बारिश है, नाला सफाई है, सड़कों की कोई प्रॉब्लम होती है, तो फौज को बुलाया जाता है। फौज को अपनी जिम्मेदारियां खुद कर लेनी चाहिए, वो उनकी और बहुत काम होते हैं। ऑपरेशन ड्यूटी है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, तो मुल्क में दहशत गर्दी चल रही है, वो ऑपरेशन चल रहे हैं, ये डाइवर्शन होती है। लेकिन ये हमारे कुरान समझ के नहीं है कि आपको अवाम ने क्यों चुना है। आपको तमाम रिसोर्सेज दिए हैं, आपके सारे मिनिस्टर्स हैं, दे शुड बी वर्क का इनके पास होते हैं। तो लेकिन फौज को बुलाना, तो खुद कहते हैं कि फौज को बुलाओ, और जब फौज को आगे लोग अवाम क्या नारे लगाते हैं कि फौज आ जाए, फिर नाराज होकर फौज हर जगह आ जाती है। तो ये सिविल कमांड का काम है कि खुद इसको समझे इस बात को। अच्छा, क्या क्या समझते हैं? आर्मी चीफ साहब ने दौरा किया है, कराची के हालात देखे हैं, जो इस वक्त यहाँ की बदतरीन सूरत हाल है, बैड गवर्नेंस है, तमाम चीज़ें। दूसरी तरफ एक अहम दौरा और भी था शहबाज शरीफ साहब का। कैसा देखते हैं कि अब क्या स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए कराची की हालत सुधारने के लिए? आई थिंक इस वक्त तो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे तो ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो कह रहे हैं कि मैं लेकर आ रहा हूँ, वो बिल्कुल 3 साल का ऐसा प्लान लेकर आ रहे हैं मेरे ख्याल में,
ये कराची की शक्ल बदल देंगे, चाहे जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो या ब्रिगेड यहाँ साहब, पर आप बड़ी दूसरी बड़ी डेवलप। अहम खबर दे रहे हैं कि 3 साल का एक ऐसा प्लान है, तो इसके अंदर गवर्नेंस किसके हाथ में होगी? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का निजाम आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाने की बात की जा रही है। फिर दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी जो है वो इंटरेस्टेड नजर आ रही है। जुमे को जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब खुद कराची का दौरा करेंगे। आज अपोजिशन लीडर ने दौरा किया, फिर बिलावल साहब भी कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या लगता है ये बागडोर किसके हाथ में संभाल दी जाएगी? तो यार देखिए, मेरे ख्याल में 6 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है जिसमें हम्म। 3 पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और इसमें 2 पीटीआई के, एक एमक्यूएम का है, और साथ मेरे ख्याल में जैसे एक नेशनल ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर इस्लामाबाद में, जिससे असद उमर साहब इंचार्ज है। इसी तरह की आई फील की एक प्रोवेंशन कमेटी होनी चाहिए जो इस सारे वर्क को मॉनिटर करे, और ताकि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म काम किया जाए, प्रॉपर तरीके से किया जाए, गुड गवर्नेंस से किया जाए, और कराची के आवाम को सुख मिले। जहाँ बहुत पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है ये कराची जी। पूरे पाकिस्तान के लिए, इसलिए यहाँ पर पीसफुल एनवायरमेंट होनी चाहिए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट होनी चाहिए। ये चीजें होंगी तो काम चलेगा, और इसके लिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के एक फैसला करें, उस पर अमल करें। अच्छा, एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट सामने आया। सिराज कासिम साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट आया कि कराची की बागडोर, कराची की जो मैनेजमेंट है वो फौज के हवाले कर दी जाए। इसमें आप क्या तज्जिया रखते हैं, क्या कहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, माई स्टिल फील के सिविल का काम सिविलियंस को करना चाहिए। ठीक है। फौज जा रहा है, सुपरविजन कर रही है, जहाँ जरूरत होगी फौज मॉनिटरिंग भी कर देगी। बट आई स्टिल फील के ये बिल्कुल आई रिस्पेक्ट, फौज की बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन साथ फौज को तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिविलियंस को ही करना चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर सारे डाले, बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, हुकूमती नुमाइंदा भी हो, पीसीए का भी हो, एमक्यूएम का भी हो, ताकि ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से बनाए और उसको काम अच्छा करें। और फौज हर जगह आंसर नहीं है, यही ज्यादा चाहते हैं कि जी फौज को इन्वॉल्व करें, फौज को अपनी ऑपरेशन ड्यूटी को दूर कर दें, और फिर वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। आई थिंक फौज को अपना काम करना चाहिए, लेकिन फौज हर वक्त तैयार है हुकूमत वक्त के जी। हुक्म के मुताबिक काम करने के लिए। नहीं, ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। अच्छा, आपका एक जो है वो वसी तज्जिया रहता है सियासी सूरत हाल पर भी, मुल्क की सूरत हाल पर भी। कराची से भी आप जो है वो यहाँ पर भी रिहाइश रखते हैं। क्या समझते हैं कराची का जो मसला है, बल्कि मैं समझता हूँ जो मसाइलिस्तान है कराची के, जो मसले हैं, ब्रिगेड साहब, इसका हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इसका हल यही है कि एक आप सियासी और इंतजामी जो रस्साकशी उसको ख़त्म किया जाए, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम है। सेकेंड ये कि यहाँ पर एक अच्छा कंसेंसस एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान प्राइम मिनिस्टर भी देंगे, तो उसके बाद मॉनिटरिंग टीम अच्छी होनी चाहिए। हर महीने उसका इजलास हो, प्रोग्रेस देखी जाए, काम देखा जाए, अच्छे लोगों से काम करवाया जाए, और नजर आना चाहिए कि आपके सारे नाला सफाई हो, एनक्रोचमेंट खत्म हो। एनक्रोचमेंट खत्म होगी तो ये मसाइल खत्म होंगे। उसके साथ जिन लोगों को हटाया जाए, एनक्रोचमेंट गिराई जाए, उनको पहले जगह भी दी जाए, ताकि वो बेचारे गरीब लोग जो बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे। उनको 2-3 महीने का टाइम दे दें कि ये हम आपको ये घर के पैसे भी दे रहे हैं, ये जगह भी दे रहे हैं, अब आप जाएंगे जी। वहाँ घर बनाए, फिर डिमोलिश करें, ताकि इसका हो। वरना लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बीवी बच्चे औरतें, वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग, उनके कारोबार तबाह हो अच्छा, जाएंगे। आप तो क्या समझ रहे ओवरऑल हैं, आप क्या समझ रहे हैं ब्रिगेड साहब कि शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली बाजी ले गए, जल्दी आ गए, मुलाकात कर ली यहाँ पर लोगों से भी और मिले भी हैं, सियासी मुलाकातें भी हुई हैं, लोगों से, मुतासरीन से भी मिले हैं, फैसल हदी साहब से मुलाकात की है। अब इमरान खान साहब भी, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो भी जुमे के रोज़ दौरा कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कोई अहम जो है वो ऐलानात होने इस वक्त बाकी हैं? कोई ऐसी स्ट्रेटजी वाजे करेंगे कुछ कराची के लिए फंड्स वगैरह के हवाले से? आई थिंक 100% प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं वो पूरा एक प्लान लेकर आ रहे हैं, ठीक है। विच आई हैव हर्ड, और मुझे उम्मीद किया कि वो आ रहे हैं, सारा प्लान लेकर आएंगे। वो वहाँ पर जाहिर है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, फंडिंग अरेंज करेंगे, और उसके बाद एक टीम बनानी चाहिए उनको, जो टीम मॉनिटर करे, ताकि उसकी सुपरविजन में काम हो। वरना पैसा आएगा, खाया जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो उसमें कराची के बिजनेसमैन को डालें, ताकि उनके भी स्टेक होल्डर हैं इसके बहुत बड़े, सबको डाल के मुनज़्ज़म तरीके से काम करें, और ये काम 3 साल में, मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन से पहले जी। कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज आप जो है वो बतौर मेहमान मेरे प्रोग्राम में। तो मैं चाह रहा हूँ एक सवाल और कर लूँ, वरना मैं ये सवाल ऑब्वियसली अमूमी तौर पे करता नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मसाइल का हल निकाला जाए। कि आप क्या समझते हैं, जिन लोगों ने कराची का ये हाल किया, जो सूरत हाल इस वक्त है, जो बिगाड़ है,
क्या उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज होनी चाहिए? लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे मेयर है कराची के, जी। और जिनकी इतना पैसा फंडिंग की गई है, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने इन नालों के ऊपर इंफोर्समेंट करवाई है, चाहे वो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या बल्दिया हो कराची में या कोई और हो, इन सबको पूछना चाहिए, इन बिल्डिंग कंट्रोल को पूछना चाहिए कि आपने आप क्या समझते कैसे हैं, नैब सफाई करवाई। मुतहरिक होगा इन लोगों के खिलाफ आने वाले देखिए वक्तों में? जरूर, मेरा ख्याल है कि एक तरह के जरूर होगा, आई एम श्योर होंगे। और जब ये इंक्वायरी होगी तो कुछ कुछ हो सकता है मैथ से देखिए। चले, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची की सूरत हाल पर, खासतौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो उनका 2 रोज़ा दौरा है, उनको जो ब्रीफ किया गया कोर कमांडर कराची की जानिब से, और तमाम जो मामलात उनके सामने रखे गए, ब्रीफिंग दी गई है। अब देखना यह है कि एक तरफ अपोजिशन लीडर, अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर लूँ, वो भी कराची में मौजूद हैं, बिलावल जरदारी साहब के हवाले से बात कर लूँ तो वो भी कराची में है। ऑब्वियसली सिंध में उनकी पार्टी रूल करती है, उनका तो होना ज़रूरी है। मेयर कराची जो अब ख़त्म हो गई है उनकी, जो बल्दियाती हुकूमत है या शहरी हुकूमत मैं कहूँ, तो तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त जमा हो चुके हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जुमे के रोज़ कराची आ रहे हैं। और अब देखना ये है कि हम डेवलपमेंट क्या होती है कराची के हवाले से, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को जो है वो आगे रखता हूँ कि कराची की जो ये सूरत हाल है, सब इस शहर से आकर खाकर चले गए, लेकिन तायुन होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि किसने कितना कमाया, किसने कितना खाया, किसके कितने जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गरीब आदमी इस वक्त भी परेशान है, रुल रहा है, लोग अपने प्यारों को अभी भी ढूंढ रहे हैं कोरंगी कॉजवे के पास खड़े होकर के, शायद कुछ बाकियात जो है वो हमारे पास आ जाएं या मिल जाएं। ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। जिस तरह से नया नाजिबाद की बात कर ली जाए, डीएचए क्लिफ्टन की बात कर ली जाए, करोड़ों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट एक तरफ डूबी, ज़ेर-ए-आब आ गई, दूसरी जानिब अगर मैं कच्ची आबादी की या फिर पोश इलाकों की, दूसरे इलाकों की बात कर लूं तो वहां पर भी पानी खड़ा रहा। जो सूरत हाल थी वो हमने आपको कल भी बताई, परसों भी बताई, रोजाना इस पर प्रोग्राम हो रहा है। अब कराची शहर का वाली वारिस कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर ली जाए, मुशावरत के साथ लगाया जाएगा या फिर कैसे आएगा, तमाम मामला था। इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने भी कराची का दौरा किया है और तमाम सियासी और जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उस पर भी जायज़ा लिया गया। सियासी मुलाकातें भी हुई हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मुलाकात की है और एक अहम डेवलपमेंट नज़र आ रही है। अपोजिशन लीडर का कराची में इस वक्त होना एक अहम मामला है। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि आगे क्या होने वाला है। कराची के लिए कोई अहम जो है वो पेशरफ देखने में आएगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर रहनुमा हैं अली अकबर गुजर साहब। अली अकबर गुजर साहब, जानना चाहूँगा आज का दौरा शहबाज शरीफ साहब का क्या कैसा रहा, कोई अहम डेवलपमेंट देखने में आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। शहबाज साहब का दौरा था जो आज आपको पता होगा कि जो बारिशों का जो सिलसिला चला था जी, और पूरे शहर में जो तबाही और बर्बादी हुई थी, उसकी वजह से उसको विजिट करने के लिए कराची शहर के शहरियों के साथ हम इज़हार हमदर्दी के लिए और उनको बताने के लिए हम आए थे कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इनके साथ खड़ी हुई थी, आज भी इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो आपके इल्म में है कि हमने तो इस कराची शहर में काम किया है और काम की बुनियाद पे हम लोगों के पास आए कि हम इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को आपने देख लिया है, आजमा कर देख लिया है कि इंशाल्लाह जो रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, क्या समझते हैं, क्योंकि एक अहम मुलाकात भी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादतें हैं, चेयरपर्सन से भी मुलाकात की, तो क्या समझते हैं मिलजुल कर काम करने की सोची है या फिर आपका क्या मौक़िफ़ है या पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि बिगाड़ की जो जिम्मेदार हैं यही हैं, यही लोग हैं? नहीं देखें, वो पीपल्स पार्टी से हमारा, देखें हमारा अपोजिशन की जो बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ चल रही है और हम भी उनके साथ हैं। और रहबर कमेटी का इजलास का भी आगे तय पाया कि तमाम पाकिस्तान की अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो हम सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और जमहूरी सिस्टम की बेहतरी के लिए। हम सारे मिलकर काम पहले से भी कर रहे हैं और अब भी हम मिलकर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसी में सिलसिले में हमारी लीडरशिप आज इकट्ठी हुई थी जी, और मजीद भी हम इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे हैं और देखेंगे, क्योंकि ये जो
गवर्नमेंट जो अभी पाकिस्तान तीसरा साल जिनका शुरू हो गया है, हाँ। तो वो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है मायूसियों के अलावा, तबाही बर्बादी अच्छा, के कसूरवार अलावा, कौन है अली महंगाई अकबर के। साहब, इसका कसूरवार कौन है कराची की सूरत हाल का? क्या वफाकी हुकूमत है, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑब्वियसली इनसे भागदौड़ नहीं संभाली जा रही है, या सूबाई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? नहीं देखिए, जिम्मेदारी तो देखिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात करेंगे, पूरे कराची की बात करेंगे, तो ये जहाँ से जिन लोगों ने जिनको वोट दिए हैं, जो जीत कर आए हैं, जी। ये 21 सीटें कौमी असम्बली की, जिसमें 13-14 तकरीबन मेरा ख्याल है कि 14 सीटें जो है पीटीआई ने जीती हैं, और सूबाई असम्बली में भी कराची की काफी सारी सीटें उन्होंने पीटीआई ने जीती हैं। ठीक है। जिस तरह से भी जीती हैं, जैसे भी जीती हैं, वो हमें पता है सिलेक्टर्स ने किस तरह से जितवाया उनको। ये सर बड़ी लंबी डिबेट है, ये हमेशा हाँ, वो मैं बड़ी करता लंबी डिटेल है, कि लेकिन मैं कैसे ये जीती कहता गई हूँ है। कि जो लोग उसको जिनको वोट लोगों ने दिए, इसी बुनियाद पे लोगों ने वोट दिए थे, तब्दीली के नारे पे दिए थे कि ये कोई शायद के दूध की और शहद की नहरें पाकिस्तान के में अंदर बहेंगी और बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, ये डॉलरों की बारिश होगी। आज पूरी कौम को इन्होंने मायूस किया है, तीसरे साल 2 साल गुजरने के बावजूद भी। जी। आज तो आपको पता है कि वो दाल रोटी का भाव तो आपको भी पता होगा और आपके घर वालों को भी, और हमें भी उसी तरह से पता है। चीनी की रेट जो थे वो कहाँ है, चीनी माफिया कहाँ है, आटा माफिया कहाँ है, और शुगर, ये सारे लोगों ने किस तरह कुछ चले, ऐसी आपकी बात सारी बातें एक तरफ, एक लम्हे के लिए मैं मुत्तफिक जिम्मेदारी हो तो जाता हूँ। इन्हीं पे, मेरे भाई, इन्हीं पे पड़ती है ना, जिन्होंने वोट दिए हैं, जी। जिनकी नुमाइंदगी यहाँ पे है, तो उनको काम करना चाहिए था। आज कराची आज भी नहीं तो पिछले सिंध दिनों में एक हफ्ते हुकूमत से ज्यादा सिंध में कैसे काम करते हैं? 18वीं तरमीम के बाद तो इख्तियारात तो सारे वजीर आला साहब के पास हैं, सिंध हुकूमत के पास हैं, तो क्या ये जिम्मेदार नहीं है कराची की सूरत हाल के? नहीं, वो भी साथ जिम्मेदार है। वो जो जितने एफर्ट्स वो कर रहे हैं, वो तो उन्होंने, पीपल्स पार्टी तो अपनी एफर्ट्स की है वहाँ पे, देखे ना उन्होंने, जहाँ जहाँ भी देखा, मीडिया को देख रहे थे, हम लोगों को बात कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की है। उन्होंने जो इनका हक बनता था, वफाकी गवर्नमेंट हुकूमत का काम बनता, इनको अपने हिस्से का काम भी करना चाहिए था। ठीक है। इन्होंने तो कोई काम नहीं किया कराची में आकर, सिर्फ लोगों को बातें सुनाई हैं कि हम ये कर देंगे, हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, और हम लोगों को अभी जुमे को इनका जो है वो दौरा भी है वजीर आज़म इमरान खान साहब का कराची में। हाँ जी, उनका भी दौरा उनका है। अब आप देखते हैं, अल्लाह करे कि ये कराची के लिए कोई ऐसा पैक्ट कोई काम करें कि लोगों की जो आज सीवरेज का मामला हैं, लोगों के पीने के पानी के मामला हैं, रोडों के मामला हैं, यहाँ पे कराची तो रुल गया। 30 साल 40 साल पहले जो कराची था, आज उसकी हालत आप देखेंगे तो हमें शर्म आती है। अच्छा, वफाकी आप भी कराची से ही हैं ऑब्वियसली, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आप वो दर्द रखते हैं कि ये सवाल मेरा ये है कि वफाकी हुकूमत का मौकफ ये होता है कि जब हम काम करना चाहते हैं तो 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है, नालों की सफाई का काम लोकल बॉडी के पास, कचरा उठाने का काम वजीर आला के पास, तो कैसे हम डेवलपमेंट करें कराची में? सुने मेरी बात सुने, देखें, हम पिछली हुकूमत हमारी थी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के लिए ग्रीन लाइन बस जो थी ना, अरबों रुपए का हमने प्रोजेक्ट किया था। ट्रांसपोर्ट के मसले थे कराची शहर में, अरबों रुपए का हमने प्रोजेक्ट दिया। तो इनसे कहें, लोगों से पूछें, आप दूसरी हुकूमतों से जो आज हुकूमत वाले हैं, किसी से भी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कराची को देना जो डिजर्व करता है कराची आज भी। तो लियारी एक्सप्रेस वे भी 18 सालों से बंद पड़ा होता, वो भी वफाक ने अपने पैसों से किया था। कराची हैदराबाद मोटरवे जो बनाया था, वो भी कराची वफाक ने अपने पैसों से बनाया था, वहां पे बना के दिया था। ये 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट कराची में लगाए थे, बिन कासिम पे 1320 मेगावाट और 1200 मेगावाट के वहाँ कैनप 2 और कैनप 3 भी यहाँ पे लगाए थे उन्होंने। पानी का K4 का बड़ा मंसूबा जो था 25-30 अरब रुपए का था, आधे पैसे वफाक ने दिए थे। तो मेरे भाई, उसके साथ साथ फिर यहाँ पे जो कराची में पहले हालात थे, वो भी आपके सामने थे, जब लोगों की माल जान इज्जत महफूज नहीं थी, तो हमने तो वफाक ने अपना फंड खर्च करके ये सारे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की आज की आम मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, क्या समझते हैं, ऑपोजिशन और स्ट्रांग होती नजर आ रही है या फिर कराची के हवाले से थी आज मेन मुलाकात जो थी? हाँ, नहीं, अपोजिशन तो देखिए, अपोजिशन तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से पहले से भी स्ट्रांग है। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अमन मार्च निकाला था, तो पूरी हुकूमत की टांगें काम गई थी, और दूसरे लोगों को भी पता चल गया था। नहीं सर, वो मार्च कामयाब नहीं हो सका। हाँ, नहीं, कामयाब था मार्च, बहुत बड़ा पाकिस्तान। वो तो घर भेजने में लगे हुए थे वफाकी हुकूमत को। हाँ, वो, लेकिन देखो, वो भेजने के लिए लगे थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज अपोजिशन पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। और हम ये ऐसी रवायतें, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की क़यादत हम नहीं चाहते थे कि हम करने देकर लोगों को नेगेटिव वे में ले जाकर हम जमहूरियत के खिलाफ काम करें। जैसी तैसी भी है 2 नंबर जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत तो है ना। चलो, कुछ ना कुछ लोगों को ये समझ आ जाए वक्त के साथ कि ये कौन सी जमहूरियत है, कौन लेके आया, उनको आज काम करके दिखाएं तो फिर लोगों को कोई फायदा मिले। लेकिन ये बेचारे काम नहीं कर रहे, ये इनमें कैपेसिटी नहीं है। इनको देख लें आप, पूरा इनका कोई इदारा देख लें, कोई ऐसा काम देख लें जिसमें जिन्होंने कोई काम किया हो। किसी भी फोरम पे आप चेक करके देख लें, आप बादशाह पढ़े लिखे आदमी, बाकी लोग
कराची अच्छा, शहर में आपने शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अपोजिशन जमात को जो इत्तेहादी हैं उनको कोई मशवरा दिया कि कराची की सूरत हाल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से टेकअप करें मामला, क्योंकि कराची की बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त, अगर आप खुद एडमिट करें इस बात को। कराची की तारीख में इतने बदतरीन हालात कराची में कभी भी नहीं हुए जितने आज कराची के हालात हैं। देखिए, लोगों की गाड़ियां डूब गई, बिल्कुल लोगों ऐसा के ही है। घर डूब गए, लोगों के घरों से फर्नीचर, उनका सामान, उनके बच्चे, लोगों ने अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पे गए। आज भी सुरजानी में जाके आप देख रहे हैं, डीएचए में देख रहे हैं, तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे आज भी, मैं वहाँ नाज़िमाबाद की तरफ गया था तो वहाँ से एक अंडरपास में आज भी पानी मौजूद था। लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी जिनकी थी, ये जिम्मेदारी अपने सिस्टम को नहीं चला पा रहे। ये तो वो लोग हैं जो अपने पेट्रोल का ऐलान करते हैं, इंटरनेशनल उनकी प्राइस जो कम हुई थी उस पे ऊपर पेट्रोल लोगों को नहीं दे सके, तो ये बाकी क्या काम करेंगे इन्होंने। मेडिसिन की जो उनकी कीमतें थी वो जो इतनी हाई चली गई थी, इन्होंने कहा था कि हम कम करेंगे, वो नहीं, अपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, तो बाकी ये क्या काम करेंगे, इनके बस का काम नहीं है इनका। बस ठीक है। अच्छा, आपका क्या इसमें जो है वो मौकफ है, जो कराची की सूरत हाल है उसके जो जिम्मेदारान हैं, जिनकी हुकूमत रही, क्या उनका एहतसाब होना चाहिए, इंक्वायरीज बैठनी चाहिए? अब इधर मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब हो सकता है जी, शहबाज शरीफ साहब का एहतसाब हो सकता है, उनकी पूरी फैमिली का हो सकता है, उनकी सारी पार्टी सिंध हुकूमत का भी होना चाहिए, वो सिंध का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, एहतसाब तो सबका होना चाहिए, लेकिन इंतकाम नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि वो सियासत के नाम पे आप इंतकाम ले रहे हैं लोगों से, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, आप अपोजिशन के लोगों को जेलों में डाल के धमका के, सियासी लोगों को डरा के धमका के लोगों को पीछे नहीं कर सकते। ये अपोजिशन जमातें कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो है वो ये आवाज उठाएंगी कराची के साथ जो नाइंसाफी की गई है। जी देखें, इंशाल्लाह हम, हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब आए थे, और इंशाल्लाह हम वहाँ कौमी असम्बली में भी ये बात उठाएंगे, इंशाल्लाह सेनेट पे भी उठाएंगे, और इस पे कराची के मुकदमे को इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा शहर है, ये पाकिस्तान की सबसे बिजनेस हब है हमारा, और हमारी इसकी बुनियाद है पाकिस्तान की, शहर आ गया यहाँ पे, इसके लिए हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। और हमने लोगों से कहा है वहाँ नाज़िमाबाद में आज। अच्छा, सिर्फ वफाकी हुकूमत के खिलाफ ही बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब, या सिंध हुकूमत की जो नाइंसाफियां थी, जो गफलत थी, ऑब्वियसली हुकूमत इनके पास थी, तो इस पर भी आवाज उठाएंगे? नहीं, वो तो हमने उनको भी समझाया, हम कहेंगे अच्छा, सिंध हुकूमत को भी कहेंगे जो उन्होंने, लेकिन देखिए हम देख रहे हैं कि सिंध काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। सिंध कोरोना का जो आया था हालात जो रहे हैं उसमें भी सिंध हुकूमत के सीएम ने बढ़ के आगे काम किया है, बहुत सारी चीजों में सबसे आगे रहा है सिंध जो है। आप भी लगे हुए हैं, बहुत सारे कराची के ऊपर अंडरपास उन्होंने बनाए हैं, वहाँ पे बहुत सारी सड़कें जो है ठीक की हैं उन्होंने, पानी की बहुत सारी चीजें ठीक की हैं। लेकिन जो अच्छी बात है, जो अच्छा काम करे उनको अच्छा हमें कहना चाहिए। ये बात नहीं कि हम मुखालफत बराए मुखालफत करते रहे, जिन्होंने कोई काम नहीं किया तो उनकी तो मुखालफत हमें करनी चाहिए। नहीं, तो आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि स्मार्ट लॉकडाउन जो वफाकी हुकूमत का तर्ज अमल था वो कामयाब हुआ है? देखें, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी और नॉनसेंस वाली बात थी कि स्मार्ट आप लॉकडाउन करें लोगों को। आप खुद ही उसी हुकूमत में आप चल रहे थे जब आपने, प्राइम मिनिस्टर आपका कह रहा था लॉकडाउन नहीं करेंगे, आपकी हुकूमत जो थी वो लॉकडाउन कर रही थी। कुछ लोग किस पैनल पे चल रहे थे, कुछ कहाँ थे, वो देखें, ये तो लोगों के साथ मजाक। वो तो प्रोविंस इसलिए कहते हैं ना, 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी है, जैसे कि सिंध करता रहा। हाँ, वो खुद मुख्तारी मना करता रहा, सिंध करता रहा। नहीं, वो देखें, खुद मुख्तारी अपनी जगह पे, बहुत सारी जगह पे 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीजें उनको मिली है, लेकिन वफाक के पास अपनी अथॉरिटी है। जब पूरे मुल्क की यकजहती के लिए, लोगों के लिए जब कोई ऐसा इश्यूज आता है तो उसमें वफाक हमेशा से एक्शन लेता है। लेकिन वो तो पंजाब में भी नहीं करवा सके जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत थी। वहाँ उन्होंने कप्तान साहब कहते थे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि उनके चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ लोगों पे लॉकडाउन कर दिया था पूरे शहरों में जाकर। तो ये तो खुशाइन बात है ना, जमहूरियत इसी को तो कहता है कि खुद फैसले किए जा रहे हैं, रोक टोक नहीं हो रही है, एक तरफ मना किया जा रहा है वफाकी हुकूमत ने, लेकिन 18वीं तरमीम को भी नहीं छेड़े। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो पता नहीं होता ना, वो तो टीवी से सुनते हैं डॉलर का रेट बढ़ जाए तो उनको पता नहीं होता कि डॉलर का रेट कैसे बढ़ गया। स्टेट बैंक में उनके अथॉरिटी है, उनको अगर कोई और कुछ चीनी के रेट बढ़ते तो वो कहते हैं मुझे तो टीवी से पता चला। चीनी माफिया अगर पाकिस्तान से बाहर चला जाए तो वो चलेंगे, जिन्होंने अरबों रुपए लोगों की जेबों से निकाले, तो वो कहाँ हैं आज लोग? वो आटा माफिया, गंदा माफिया कहाँ है जहाँ पे आज लोग पहले से सारे ये चोर डाकू कहाँ हैं? आप जिन लोगों पे तो बड़ी बातें करते थे आप, लेकिन इनको भी पकड़े ना, इनको जो आपके जमात में आपके लेफ्ट राइट सारे बैठे हुए हैं सारे माफिया की शक्ल में, तो उनसे भी आप उनको पकड़े। आप देखिए उन लोगों को। मेयर कराची के हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? मेयर साहब तो अपने घर चले गए, बस अब अल्लाह उनको जज़ा दे। उन्होंने भी शहर को 30 साल इसके ऊपर हुक्मरानी किया, और इस शहर का जो बेड़ा गर्क किया है वो भी उनकी भी गफलतें इसमें शामिल है। यहाँ जो शहर में जो खून की नदियां बहती रही हैं, इसमें एक आवाज पे शहर को, हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्क होते रहे, तो ये सारा काम सबने मिलके किया है। इन्होंने वो कोई
वो दूध के धुले हुए नहीं चलिए, है। सबका एहतिसाब होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए। उनके साथ इंतकाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसका जरूर उसकी इंक्वायरी ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया तो फिर उसको ये भी नहीं आपके जियो वालों को बेचारों को जाके बंद कर दें, किसी और चक्कर में लाके बंद करो। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से थे। तमाम मामला अपनी जगह हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो सिंध हुकूमत है उसके पास खुद मुख्तारी है। नालों की सफाई की बात हो, कचरे की बात हो, सड़कों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कराची की जो तमाम सूरत हाल है इसमें वफाक का किरदार ठीक है कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए जो कि अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुए, नून लीग की हुकूमत में चलते आ रहे थे। ग्रीन लाइन की अगर बात कर ली जाए, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं, लेकिन क्या सिंध हुकूमत के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब असेंबली फ्लोर पे बात करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद तजावुजात का जो खात्मा किया जा रहा है नालों के ऊपर से, वो एक बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। कैसे जो है लोगों को रिप्लेस किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दी जाएगी, वो एक बड़ा मामला, इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कराची में तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन के ऐलान के बाद लियाकताबाद हो या फिर FC एरिया हो, घर खाली करने के जो ऐलानात किए गए थे, इलाका मखीन उस पर शदीद एहतजाज करते नजर आए। कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, ऐलान कर दिया गया, रात में ऐलान किया गया, सुबह खाली करें। और ये नालों पे जो तजावुजात हैं बेसिकली उसके लिए 12 मुकामात कम बेश जो है वो रखे गए हैं, उस पर ऑपरेशन होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर KMC बशीर सिद्दीकी साहब मौजूद है। बशीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। पहले भी जब इंक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, तब भी आप प्रोग्राम का हिस्सा रहे, ब्रीफिंग देते थे। अब ये जानना चाहूंगा कि क्या मामला चल रहे हैं नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, कितने मुकामात हैं जिनका तयन किया गया और कैसे उस इंक्रोचमेंट को खत्म किया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, शुक्रिया बिलाल भाई। असल में बात ये है कि ये आज जो हमारा जितना भी हमने इंक्रोचमेंट के हवाले से आज कार्रवाई की है, ये आज वो कार्रवाई थी जो लोगों के जहनों में एक सोशल मीडिया पे मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही थी कि लोग घर खाली कर दें, और ये उसके बरखिलाफ ये हमारी कार्रवाई हुई है। आज हमने कोई इस किस्म के, ना किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने या किसी भी इदारे ने इस किस्म का कोई भी किसी को नहीं कहा कि भाई कि मस्जिदों से ऐलान कराएं या कोई अनाउंसमेंट करें, बल्कि ये तो आपने देखा कराची जब डूब गया, और डूबने के बाद जब ये पता चला कि बहुत सारी जगहों पे नालों पे तजावुजात ऐसी जगहों पे कायम है जहां पर चोकिंग हुई है, जहां पर हमने इससे पहले उन तजावुजात का खात्मा किया था, ठीक है, वहां पर आज दोबारा जो है हमने कार्रवाई की है। जैसे गुजर नाला था, आज से 3 से 4 साल पहले हमने गुजर नाले पे कार्रवाई की थी, जिसमें वो तजावुजात थी जो बिल्कुल गुजर नाले के ऊपर आई हुई थी या उसके बिल्कुल करीब थी, हमने उसको मसमार कर चुके थे। आज हमने उसी तजावुजात को जो कि सॉफ्ट थी, जिसमें उन्होंने भैंसों के बाड़े बना लिए थे, कुछ गैराज बने हुए थे, कुछ धोबी गार्ड बने हुए थे, ये तमाम तजावुजात को आज हमने मसमार किया है, सॉफ्ट किस्म की। अच्छा, आगे बशीर साहब, ठीक है, आज आपने कार्रवाई की, इसको ब्रीफ कर दिया, आगे क्या स्ट्रेटेजी है? जो मकानात बने हुए, पक्के मकानात, बिल्डिंग्स बनी हुई, कहीं पर नालों पर ऐसी भी खबरें आई हैं तजावुजात जो है उसमें इमाम बारगाह हैं, मसाजिद भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको कैसे किया जाएगा टेकअप? तमाम चीजों को एहतजाज नहीं होगा, लोग जो है वो सामने आके खड़े नहीं होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रवि के आपने देखा कि आज से 8-10 दिन पहले पीछे चले जाएं आप, कराची बारिश होने के बाद कराची का क्या हाल था। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा का पूरा कराची डूबा हुआ था, और उस पूरे कराची के अंदर आपने देखा कि कई लोगों की जानें गई, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, यहाँ तक कि ताजिरों की दुकानों के अंदर भी दुकानों के पानी गया, मार्केटें तबाह हुई हैं। ये तूफानी बारिशों ने इस कराची शहर में ये साबित किया कि ये पानी की निकासी कहीं पर जो है रुकी हुई है। तो ये जितने नाले चौक थे, ये नालों पे तजावुजात थी, ये सब ये सब की सब ये जो बारिश की तबाही हुई है इसी वजह से हुई है। अब क्या हम सोचें कुछ चंद 100 के खातिर, मतलब मैं 500, 400, 300, 800 आदमी की खातिर 3 करोड़ की आबादी को डुबो दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, वजीर बल्दियात साहब ने ये अनाउंसमेंट की है, ये कहा है
कि हम किसी के घर को भी नहीं तोड़ेंगे। हालत मजबूरी अगर वो नालों के ऊपर आई तो हम उसके नेमल बदल उसको जगह देंगे। चले बशीर साहब, लेट सपोज एक कंडीशन जो आने वाली है करीब, जो पक्के मकानात हैं, जो लोग सरापा एहतजाज हैं। पहले तो मैं एक बात कह दूं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते देर आयत दुरुस्त आयत, ठीक है, ये कार्रवाई मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन कंपनसेट कैसे किया जाएगा जो लोग सरापा एहतजाज हैं? ऑब्वियसली वो कंडीशन भी आएगी जब कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, इंक्रोचमेंट ड्राइव जब ये तजावुजात खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे आप, तो ये चीजें भी फेस करेंगे आप, तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाइए? देखिए, सबसे पहले हम ऐसा नहीं होगा कि हम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हमने वहां पर जो लोग वहां पर आबाद हैं या उनको हमने निकालना शुरू कर दिया या मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम उनको नोटिस इशू कर रहे हैं, ठीक है, और उन नोटिस में जब जाहिर बात है नोटिस इशू कर रहे हैं, उनको टाइम पीरियड दे रहे हैं 8 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, कि वो अपने जो है वो जो उनकी शॉप्स है या जो गैलरी है, मेजोरिटी जो है वो ज्यादातर जो है वो जो प्लान अभी मैं आपको बता दूं, सेकंड फर्स्ट स्टेज में हमने सॉफ्ट जो है वो इंक्रीजमेंट रिमूव की। सेकंड हमारा प्रोग्राम ये कि हम इसको यहां तक लेके जाएं कि हमारे एक्सीवेटर, हमारी गाड़ियां जो है नाले के दोनों तरफ इतना रूट मिल जाए कि वो जब नाले से कचरा साफ हो सके या नाले की सफाई में कोई हमें दिक्कत ना आ सके। सेकंड स्टेप ये। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा ये है जिसके अंदर हम सेकंड स्टेप में उन लोगों को नोटिस इशू करना शुरू कर देंगे कि वो मकानात, वो घर, वो दुकानें या वो तजावुजात जो के नाले पर आ चुकी हैं, उन पर हम नोटिस देंगे, उनकी एक लिस्ट बनेगी, फिर उनको नेमल बदल जाएगा। अच्छा, ये जो थर्ड स्टेप में आप आएंगे और सेकंड स्टेप में आप कहने का नोटिस भिजवा दिया जाएगा, इस स्टेप तक पहुंचने में अभी कितने दिन का वक्फा है, ताकि जो लोग व्यूअरशिप है, जो लोग देख रहे सुन रहे हैं, अगर वो तजावुजात पर घर बनाकर बैठे हुए तो शायद उनको भी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इतने दिन के बाद हमें नोटिस मिल जाएगा? देखिए, मेरे जो प्लान बन रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है, मेरे हिसाब से 8 से 10 दिन के अंदर उनको ये तमाम नोटिस और ऐलानात शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 8 से 10 दिन का। तो आपको मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है अभी तक? तो कर आप बता रहे हैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, अभी तक तो कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए, इसमें एक बड़ी चेंज आई है, लोगों के अंदर जो है ये अवेयरनेस आई है कि कराची का जो हाल हुआ है, तो उन खुद वो आबादी की जो लोग नालों पे आबाद है, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी भी घरों में पानी चला गया है, और वो भी उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और खतरे में रहे। बल्कि उन आबादी के लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर जो है बेचारे कुछ लोग डूब भी गए, तो वो भी, लेकिन वो भी ये चाहते, अब वो भी ये चाहते हैं कि हमारे को फौरी तौर पर कोई नेमल बदल जगह दी जाए ताकि हम शिफ्ट करें, क्योंकि ये अब सिर्फ किसी 200, 300, 400 अफराद का जो मामला नहीं रहा, अब ये 2.5 से 3 करोड़ आबादी का मामला रहा है। जितनी तबाही इस बारिश की वजह से इन तजावुजात जो नाले पे थे उसकी वजह से हुई है, और आने वाले आपको पता है कि जिस तरह महकमा मौसमियात ने बाखबर किया है कि आइंदा होने वाले जो सीजन होगा शायद इससे भी तेज बारिश हो, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उस वक्त से पहले ये काम हो रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और तमाम लोग मुश्तरका तौर पर, यानी तमाम इदारे। चले बशीर साहब, गुड लक। ये आप कार्रवाई कर रहे हैं, पहले भी आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो कार्रवाई की थी वो भी हमने देखी, अब ये भी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल मैं आपको गुड लक ही कह सकता हूं, फिर जो है वो अब देखा जाएगा कि कैसे इसका खात्मा किया जाता है। बशीर सिद्दीकी साहब सीनियर डायरेक्टर केएमसी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। अब तक तो ये बताया गया कि 3 फेजेस हैं। पहले फेज के अंदर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है, सेकंड फेज के अंदर जो दीगर दुकानें होंगी उनको और जो दीगर मामलात हैं सड़क चौड़ी कर दी जाएगी, और थर्ड फेज में जो है वो लोगों को नोटिस भेजकर फिर उसके बाद लोगों के मकाना जो तजावुजात के जुमरे में आते हैं उनको मिसमार किया जाएगा। ये फेजेस हैं। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई होती है या लोग मजामत करते हैं, या जो लोग वहां पर रहते हैं उनको सिंध हुकूमत किस तरह से जो है वो दूसरी जगह पर मुंतकिल करेगी। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला हल होना है, क्योंकि कराची के नालों की जो चौड़ाई है वो कम होती चली जा रही है, उसको वापस से असल सूरत हाल में बहाल करना इस वक्त जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।